अगर यूडीपी मेलबॉक्स में तुरंत पोस्टकार्ड डालने जैसा है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी टीसीपी, जिसे ओरिजिनली आरएफसी 793 में स्टैंडर्डाइज किया गया था और आरएफसी 9293 में रिफाइन किया गया था, एक बिल्कुल ही अलग चीज है। इमेजिन कीजिए एक हाई टेक ऑटोमेटेड फैक्ट्री कन्वेयर बेल्ट। फैक्ट्री के एक एंड पर एक एप्लीकेशन जैसे कि वेब ब्राउज़र या फाइल ट्रांसफ़र यूटिलिटी बेल्ट पर रॉ लिक्विड मटेरियल की एक कंटिन्यूअस अनस्ट्रक्चर्ड स्ट्रीम डालती है, या हमारे केस में मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल डेटा बाइट्स। एप्लीकेशन को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि नेटवर्क इस डेटा को कैसे पैकेज करता है, यह बस चाहती है कि दुनिया भर में रिसीविंग कंप्यूटर तक हर एक बाइट बिल्कुल सही सलामत, परफेक्ट ऑर्डर में और बिना एक भी बूंद मिस हुए डिलीवर हो जाए। यह डायग्राम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के लिए फैक्ट्री कन्वेयर बेल्ट एल्ट एनालॉजी को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे एक एप्लीकेशन से कंटिन्यूअस बाइट स्ट्रीम को नंबर वाले सेगमेंट्स में स्लाइस किया जाता है, एक अनरिलायबल नेटवर्क के जरिए ट्रांसमिट किया जाता है जहां पैकेट्स ड्रॉप हो सकते हैं, और आखिर में रिसीवर द्वारा रीऑर्डर और रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि ओरिजिनल डेटा स्ट्रीम की एक एग्जैक्ट कॉपी डिलीवर की जा सके। टीसीपी इस कन्वेयर बेल्ट लाइन को चलाने वाले मास्टर इंजीनियरिंग मैनेजर की तरह काम करता है। ये लिक्विड बाइट स्ट्रीम को मेजर करता है, इसे ध्यान से डिसाइड की गई साइज की यूनिट्स में स्लाइस करता है, जिन्हें सेगमेंट्स कहा जाता है। हर एक बाइट पर एक यूनिक सीरियल नंबर स्टैंप करता है, उन सेगमेंट्स को कॉम्प्लेक्स ट्रैकिंग लेबल्स वाले शिपिंग बॉक्सेस में रखता है, और जब तक डेस्टिनेशन रिसीट कंफर्म नहीं कर देता तब तक उन्हें ट्रैक करता है। अगर ट्रांजिट में कोई शिपिंग ट्रक पलट जाता है और एक बॉक्स इंटरनेट के एबिस में गायब हो जाता है, तो टीसीपी पैनिक नहीं करता। यह डिलीवरी पाइपलाइन को पॉज करता है, एग्जैक्ट मिसिंग बाइट्स को रिशिप करता है, डेस्टिनेशन पर सब कुछ परफेक्ट सीक्वेंस में रीअसेंबल करता है और रिसीविंग एप्लीकेशन को एक प्रिस्टीन बाइट स्ट्रीम प्रेजेंट करता है। सेक्शन ब्रेक। बाइट स्ट्रीम वर्सेस डेटाग्राम, द आर्किटेक्चरल डिवाइड। रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग और गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स में मास्टर बनने के लिए आपको यूडीपी के मैसेज ओरिएंटेड डेटाग्राम मॉडल और टीसीपी के कनेक्शन ओरिएंटेड बाइट स्ट्रीम मॉडल के बीच के फंडामेंटल डिफरेंस को समझना होगा। यह डायग्राम यूडीपी और टीसीपी डेटा ट्रांसमिशन के बीच के स्ट्रक्चरल डिफरेंस को दिखाता है। यूडीपी मैसेज ओरिएंटेड है और नेटवर्क सेगमेंट डिलीवरी के दौरान एग्जैक्ट एप्लीकेशन मैसेज बाउंड्रीज को प्रिजर्व रखता है। वहीं दूसरी तरफ टीसीपी एप्लीकेशन राइट्स को बाइट्स की एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम की तरह ट्रीट करता है और नेटवर्क एफिशिएंसी और मैक्सिमम सेगमेंट साइज के बेसिस पर डेटा को डायनेमिकली सेगमेंट्स में स्लाइस करता है। मैसेज ओरिएंटेड मॉडल यूडीपी में एप्लीकेशन बाउंड्रीज एकदम सैक्रोसैंक्ट होती हैं। अगर कोई एप्लीकेशन 100 बाइट्स के 3 अलग डेटा ब्लॉक्स को यूडीपी सॉकेट में पुश करती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जैक्टली 3 अलग यूडीपी पैकेट्स भेजता है। रिसीव करने वाली एप्लीकेशन को उन पैकेट्स को 3 अलग डिस्क्रीट मैसेजेस की तरह रीड करना होता है। नेटवर्क लेयर को क्लियर और इंडिपेंडेंट एनवेलप्स दिखते हैं। बाइट स्ट्रीम मॉडल टीसीपी एप्लीकेशन बाउंड्रीज को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। जब कोई एप्लीकेशन टीसीपी सॉकेट में डेटा राइट करती है, तो टीसीपी उस डेटा को इंडिविजुअल 8 बिट बाइट्स की एक फीचरलेस और कंटिन्यूअस रिवर की तरह ट्रीट करता है। अगर कोई एप्लीकेशन लगातार 3 टाइम्स टीसीपी सॉकेट में 100 बाइट्स राइट करती है, तो टीसीपी अपने सेंड बफर में पूरे 300 बाइट्स कलेक्ट कर सकता है और उन्हें एक सिंगल लार्ज सेगमेंट के रूप में भेज सकता है। इसके उलट, अगर एप्लीकेशन एक ही बार में पूरी 10,000 बाइट्स की मैसिव फाइल राइट करती है, तो टीसीपी उस स्ट्रीम को छोटे चंक्स में स्लाइस कर देगा जो फिजिकल नेटवर्क लिंक्स पर क्लीनली फिट हो सके। रिसीव करने वाली एप्लीकेशन पैकेट्स रीड नहीं करती, वो बस रिसीविंग टैप ओपन करती है और टीसीपी के रिसीव बफर से बाइट्स रीड करती है। अब वो उन 300 बाइट्स को 1 बाइट इंक्रीमेंट्स में रीड करे, 50 बाइट चंक्स में करे, या फिर पूरे 300 बाइट्स एक साथ रीड करे, ये बात पूरी तरह डिकपल्ड है कि टीसीपी ने उन्हें वायर पर कैसे ट्रांसमिट किया था। सेक्शन ब्रेक। टीसीपी हेडर आर्किटेक्चर ब्रेकडाउन। गारंटेड रिलायबिलिटी, ऑर्डर डिलीवरी, फ्लो कंट्रोल और कंजेशन मैनेजमेंट प्रोवाइड करने के लिए टीसीपी को यूडीपी के मिनिमलिस्ट 8 बाइट हेडर की तुलना में बहुत रिच कंट्रोल स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। एक स्टैंडर्ड टीसीपी हेडर को मिनिमम 20 बाइट्स यानी 160 बिट्स के मेमोरी ओवरहेड की ज़रूरत होती है। अगर ऑप्शनल फील्ड्स भी शामिल की जाएं, तो हेडर 60 बाइट्स तक एक्सपेंड हो सकता है। 20 से 60 बाइट के ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हेडर के स्ट्रक्चर को दर्शाने वाला डायग्राम
जो इसके कोर फील्ड्स को आउटलाइन करता है, जिसमें सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट्स, सीक्वेंस और एक्नॉलेजमेंट नंबर्स, कंट्रोल फ्लैग्स, विंडो साइज, चेकसम, अर्जेंट पॉइंटर और ऑप्शनल पेलोड डेटा शामिल हैं। चलिए इस हेडर के हर एक कंपोनेंट को बहुत डिटेल में समझते हैं। सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट। इच 16 बिट सोर्स पोर्ट बाइट्स 0 to 1 सेंडिंग होस्ट पर उस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करता है जिसने कनेक्शन ओरिजिनेट किया था। डेस्टिनेशन पोर्ट बाइट्स 2 to 3 डेस्टिनेशन होस्ट पर टारगेट प्रोसेस को आइडेंटिफाई करता है। लेयर 3 हेडर में सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी के साथ मिलकर ये 4 टुपल यानी सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट बनाते हैं जो पूरे इंटरनेट पर एक स्पेसिफिक टीसीपी कनेक्शन को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। सीक्वेंस नंबर 32 बिट्स या 4 बाइट्स यह टीसीपी की रिलायबिलिटी का कॉर्नरस्टोन है। यह पैकेट सीक्वेंस नंबर्स को काउंट नहीं करता, फॉर एग्जांपल पैकेट 1, पैकेट 2। इसके बजाय यह इस स्पेसिफिक सेगमेंट में कैरी किए गए सबसे पहले डेटा बाइट के बाइट ऑफसेट नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई कनेक्शन 1000 बाइट्स भेजता है और पहला बाइट सीक्वेंस नंबर 5000 से स्टार्ट होता है, तो इस हेडर में सीक्वेंस नंबर फील्ड 5000 रीड करेगा। एक्नॉलेजमेंट नंबर 32 बिट्स या 4 बाइट्स रिसीवर द्वारा इनकमिंग डेटा की रिसीप्ट को कंफर्म करने के लिए इसका यूज किया जाता है। टीसीपी एक क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट स्कीम यूज करता है। एक्नॉलेजमेंट फील्ड में अगला एक्सपेक्टेड बाइट सीक्वेंस नंबर होता है जिसे रिसीव करने का होस्ट वेट कर रहा है। अगर कोई होस्ट बाइट्स 5000 से 5999 तक करेक्टली रिसीव कर लेता है, तो वह 6000 का एसी के नंबर रिटर्न करता है जो सेंडर को सिग्नल देता है कि मैंने 5999 तक के सभी बाइट्स सेफली स्टोर कर लिए हैं। अब मुझे अगला बाइट 6000 भेजो। 4 हेडर लेंथ या डेटा ऑफसेट या HLEN 4 बिट्स। ये 32 बिट वर्ड्स 4 बाइट यूनिट्स में टीसीपी हेडर की टोटल साइज को एक्सप्रेस करता है। क्योंकि यह फील्ड सिर्फ 4 बिट्स वाइड है, इसकी मैक्सिमम बाइनरी वैल्यू बेस 2 में 111115 के इक्वल होती है। मिनिमम वैल्यू 5 है क्योंकि 5 टाइम्स 4 बाइट्स इक्वल टू 20 बाइट्स होता है जो मिनिमम हेडर साइज है। मैक्सिमम वैल्यू 15 है क्योंकि 15 टाइम्स 4 बाइट्स इक्वल टू 630 बाइट्स होता है जो मैक्सिमम हेडर साइज है। गेट एग्जाम ट्रिक। अगर टीसीपी हेडर में HLEN बाइनरी वैल्यू 1000 डेसिमल 8 डिस्प्ले करता है, तो बाइट्स में एक्चुअल हेडर साइज 8 टाइम्स 4 इक्वल टू 232 बाइट्स है। इसका मतलब है कि वहां 32 - 20 इक्वल टू 12 बाइट्स के ऑप्शनल फील्ड्स प्रेजेंट हैं। 5 कंट्रोल फ्लैग्स 6 क्लासिक बिट्स प्लस 2 एक्सप्लिकेट कंजेशन कंट्रोल बिट्स। यह सिंगल बिट बुलियन स्विचेस टीसीपी कनेक्शन के स्टेट मशीन को कंट्रोल करते हैं। यह डायग्राम एक रेफरेंस टेबल प्रेजेंट करता है जो 6 क्लासिक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कंट्रोल फ्लैग्स और नेटवर्क कम्युनिकेशंस को मैनेज करने में उनके फंक्शंस को आउटलाइन करता है, जिसमें हाई प्रायोरिटी डेटा को हैंडल करना, रिसीव्ड पैकेट्स को एक्नॉलेज करना, एप्लीकेशंस को इमीडिएटली डेटा पुश करना, ब्रोकन कनेक्शंस को रिसेट करना, नए कनेक्शंस सेट अप करना और ग्रेसफुल कनेक्शन टीयरडाउन्स परफॉर्म करना शामिल है। नोट: मॉडर्न आरएफसी में एडवांस नेटवर्क कंजेशन नोटिफिकेशन के लिए इन फ्लैग्स से पहले रिजर्व्ड स्पेस में EC एक्सप्लिकेट कंजेशन नोटिफिकेशन इको और CWR कंजेशन विंडो रिड्यूस्ड बिट्स भी शामिल हैं। 6 विंडो साइज 16 बिट्स या 2 बाइट्स। इसका यूज फ्लो कंट्रोल के लिए होता है, एक फास्ट सेंडर को स्लो रिसीवर को ओवरवेल्म करने से रोकना। ये उन बाइट्स के नंबर को रिप्रेजेंट करता है जिन्हें रिसीवर करंट एक्नॉलेजमेंट नंबर से आगे अपने रिसीव बफर में एक्सेप्ट करने के लिए फिलहाल रेडी है। क्योंकि ये एक 16 बिट फील्ड है, डिफॉल्ट मैक्सिमम विंडो साइज 2 to the 16th power -1 इक्वल टू 65535 बाइट्स होती है। मॉडर्न हाई स्पीड नेटवर्क इस वैल्यू को शिफ्ट करने और 1 गीगाबाइट तक की विंडो साइजेस को अलाउ करने के लिए विंडोज स्केलिंग नाम के एक टीसीपी ऑप्शन का यूज करते हैं। 7 टीसीपी चेकसम 16 बिट्स या 2 बाइट्स। यह टीसीपी हेडर, पेलोड डेटा और एक 12 बाइट आईपी वर्जन 4 सूडो हेडर या 40 बाइट आईपी वर्जन 6 सूडो हेडर पर एंड एरर चेकिंग प्रोवाइड करता है। आईपी वर्जन 4 के अपोजिट, जहां यूडीपी चेकसम ऑप्शनल होते हैं, सभी नेटवर्क स्टैक्स में टीसीपी चेकसम कंप्यूट करना मैंडेटरी है। 8 अर्जेंट पॉइंटर 16 बिट्स या 2 बाइट्स। यह केवल तभी वैलिड होता है जब URG फ्लैग 1 पर सेट हो। यह पेलोड सेगमेंट में उस एग्जैक्ट बाइट ऑफसेट को पॉइंट करता है जहां अर्जेंट आउट ऑफ बैंड डेटा एंड होता है।
फॉर इंस्टेंस रिमोट टर्मिनल ऑपरेशन को किल करने के लिए किसी यूजर का Ctrl+C प्रेस करना। 9 ऑप्शंस एंड पैडिंग वेरिएबल 0 to 40 बाइट्स। यह टीसीपी को मॉडर्न परफॉर्मेंस एक्सटेंशन सपोर्ट करने की परमिशन देता है, जैसे कि मैक्सिमम सेगमेंट साइज MSS सबसे बड़े सेगमेंट पेलोड को नेगोशिएट करता है, जिसे एक होस्ट एक्सेप्ट कर सकता है। विंडो स्केल फैक्टर ये हाई बैंडविड्थ नेटवर्क के लिए 16 बिट विंडो साइज फील्ड को एक्सपेंड करता है। सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट सेक ये रिसीवर्स को मिसिंग पैकेट्स के नॉन कंटिग्यूअस ब्लॉक्स को एक्नॉलेज करने की परमिशन देता है। टाइम स्टैम्प्स इनका यूज एक्यूरेट राउंड ट्रिप टाइम RTT कैलकुलेशन और रैप्ड सीक्वेंस नंबर्स पॉज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। पैडिंग अगर ऑप्शंस 32 बिट बाउंड्री पर एंड नहीं होते हैं तो ये एश्योर करने के लिए 0 बिट्स पैड किए जाते हैं कि हेडर लेंथ 4 बाइट्स का एग्जैक्ट मल्टीपल हो। सेक्शन ब्रेक 3 सीक्वेंस एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर अर्थमेटिक। अब हम गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और टेक्निकल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटरव्यूज में सबसे ज्यादा टेस्ट की जाने वाली टेक्निकल स्किल्स में से एक पर आते हैं, TCP सीक्वेंस एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर अर्थमेटिक। इसे मास्टर करने के लिए 3 कोर रूल्स याद रखें। TCP एरिथमेटिक के 3 गोल्डन रूल्स। सीक्वेंस नंबर्स बाइट्स काउंट करते हैं, पैकेट्स नहीं। TCP हेडर के अंदर सीक्वेंस नंबर सेक उस बाइट सीक्वेंस नंबर के इक्वल होता है जो उस सेगमेंट के सबसे पहले डेटा बाइट को असाइन किया गया है। कंट्रोल फ्लैग्स सीक्वेंस स्पेस कंज्यूम करते हैं। सिन और फिन कंट्रोल फ्लैग्स में से हर एक सीक्वेंस स्पेस में एग्जैक्टली 1 सीक्वेंस नंबर कंज्यूम करता है, जैसे कि वे 1 बाइट पेलोड हों, भले ही सेगमेंट में 0 पेलोड डेटा हो। बिना डेटा वाले ऑर्डिनरी एक पैकेट्स 0 सीक्वेंस नंबर कंज्यूम करते हैं। एक नंबर्स नेक्स्ट बाइट एक्सपेक्ट करते हैं। रिसीवर द्वारा वापस भेजा गया एक्नॉलेजमेंट नंबर अगले एक्सपेक्टेड बाइट सीक्वेंस नंबर को इंडिकेट करता है जिसे वह रिसीव करना चाहता है। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड AC के इक्वल्स करेंट सेक नंबर प्लस पेलोड लेंथ इन बाइट्स प्लस ओपन पैरेंथेसिस 1 if sin close parenthesis plus open parenthesis 1 if fin close parenthesis। सेक्शन ब्रेक स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिक वॉक थ्रू सीक्वेंस ट्रेसिंग। चलिए होस्ट ए क्लाइंट और होस्ट बी सर्वर के बीच एक कंक्रीट कन्वर्सेशन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यह डायग्राम एक क्लाइंट और सर्वर के बीच ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट और डेटा एक्सचेंज को इलस्ट्रेट करता है, जो इनिशियल 3 वे हैंडशेक के बाद मल्टीपल डेटा पैकेट ट्रांसमिशंस में सीक्वेंस और एक्नॉलेजमेंट नंबर ट्रैकिंग को डेमोन्स्ट्रेट करता है। चलिए एनालाइज करते हैं कि इस सीक्वेंस ट्रेस में हर एक नंबर क्यों मौजूद है। सेगमेंट 1 होस्ट ए कनेक्शन इनिशिएट करता है। सिन हेडर फ्लैग्स सिन इक्वल टू 1 सीक्वेंस नंबर सेक 5000 होस्ट ए एक इनिशियल सीक्वेंस नंबर या ISN पिक करता है। पेलोड लेंथ 0 बाइट्स। अगला एक 5001 क्यों है? भले ही पेलोड 0 के इक्वल है, फिर भी सिन फ्लैग सीक्वेंस स्पेस की 1 यूनिट कंज्यूम करता है। एक्सपेक्टेड AC के इक्वल्स 5000 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल्स 5001। सेगमेंट 2 होस्ट भी रेस्पॉन्ड करता है सिन प्लस 1 हेडर फ्लैग्स सिन इक्वल टू 1 1 इक्वल टू 1 सीक्वेंस नंबर सेक 8000 होस्ट भी अपना खुद का इंडिपेंडेंट ISN पिक करता है। एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 5001 होस्ट ए के सिन को एक्नॉलेज करता है। पेलोड लेंथ 0 बाइट्स। होस्ट ए को 8001 क्यों एक करना चाहिए? होस्ट बी का सिन फ्लैग भी सीक्वेंस स्पेस की 1 यूनिट कंज्यूम करता है। एक्सपेक्टेड AC के इक्वल्स 8000 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल्स 8001। सेगमेंट 3 होस्ट ए हैंडशेक कंप्लीट करता है। प्योर ए के हेडर फ्लैग्स ए के इक्वल्स 1 सीक्वेंस नंबर सीक 5000 1 जो होस्ट बी से एक्सपेक्टेड ए के से मैच करता है। एक्नॉलेजमेंट नंबर ए के 8000 1 जो होस्ट बी के सिन की रिसीट कंफर्म करता है। पेलोड लेंथ 0 बाइट्स नोट 0 पेलोड और बिना किसी सिन या फिन फ्लैग्स वाला प्योर ए के सेगमेंट 0 सीक्वेंस स्पेस कंज्यूम करता है, इसलिए होस्ट ए द्वारा भेजा गया अगला डेटा सेगमेंट अभी भी सीक इक्वल्स 5001 ही यूज करेगा। सेगमेंट 4 होस्ट ए 500 बाइट्स का डेटा भेजता है। सीक्वेंस नंबर सीक 5001 पेलोड लेंथ 500 बाइट्स जो 5001 से 5500 की बाइट स्ट्रीम रेंज ले जाता है होस्ट बी पर। रिसीवर कैलकुलेशन होस्ट बी 5001 से 5500 तक बाइट्स रिसीव करता है। अगला बाइट जो होस्ट बी रिसीव करने की उम्मीद करता है वह 5500 प्लस 1 इक्वल्स 5501 है।
सेगमेंट 5 होस्ट बी सेगमेंट 4 को एक्नॉलेज करता है। सीक्वेंस नंबर सीक 8001, एक्नॉलेजमेंट नंबर AK 5501, पेलोड लेंथ 0 बाइट्स। सेगमेंट 6 होस्ट A 1000 बाइट्स ब्लास्ट करता है। सीक्वेंस नंबर सीक 5501, पेलोड लेंथ 1000 बाइट्स, जो 5501 से 6500 की बाइट स्ट्रीम रेंज ले जाता है। सेगमेंट 7 होस्ट भी डेटा प्लस पिगीबैक्ड AK के साथ रिप्लाई करता है। सीक्वेंस नंबर सीक 8001, होस्ट बी ने अभी तक कोई डेटा बाइट्स नहीं भेजे हैं, इसलिए ये 8001 से स्टार्ट होता है। एक्नॉलेजमेंट नंबर AK 6501, जो बाइट 6500 तक होस्ट ए डेटा के रिसीव होने को एक्नॉलेज करता है। पेलोड लेंथ 200 बाइट्स, होस्ट बी 200 बाइट्स का रिस्पॉन्स डेटा वापस होस्ट ए को भेजता है। सेक्शन ब्रेक गेट एग्जाम डीप डाइव क्यूमुलेटिव AK के साथ आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट्स को हैंडल करना। क्या होता है जब नेटवर्क राउटर्स सेगमेंट्स को आउट ऑफ सीक्वेंस डिलीवर करते हैं? क्योंकि TCP क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट्स का यूज करता है, एक AK नंबर हमेशा बिना किसी मिसिंग गैप के सक्सेसफुली रिसीव हुए हाईएस्ट कंटिगुअस बाइट नंबर को रिफ्लेक्ट करता है। चलिए एक नेटवर्क पैकेट रीऑर्डरिंग सिनेरियो को ट्रेस करते हैं। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट, पैकेट लॉस और आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी को मैनेज करता है। यह दिखाता है कि एक सेंडर डेटा सेगमेंट्स ट्रांसमिट कर रहा है, जहां एक लॉस्ट सेगमेंट की वजह से रिसीवर तब तक डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट रिक्वेस्ट्स इश्यू करता है जब तक कि मिसिंग डेटा रिट्रांसमिट नहीं हो जाता और बफर गैप पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हो जाता। अभी क्या हुआ? सेगमेंट 2 1500 to 1999 एक कंजेस्टेड इंटरमीडिएट राउटर पर लॉस हो गया था। जब सेगमेंट 3 2000 to 2400 1999 अराइव हुआ तो होस्ट बी ने बाइट सीक्वेंस में एक गैप नोटिस किया। इसने सेगमेंट 3 को अपने रिसीव बफर में सेव कर लिया, लेकिन इसने 2500 के लिए AK भेजने से मना कर दिया। इसके बजाय होस्ट बी ने 1500 का AK फिर से इश्यू किया। यह होस्ट A को बताता है, मैंने आपका आउट ऑफ ऑर्डर डेटा रिसीव कर लिया है, लेकिन मेरा बाइट 1500 अभी भी मिसिंग है। जब सेगमेंट 4 2500 to 29999 अराइव हुआ तो होस्ट बी ने एक बार फिर 1500 का डुप्लीकेट AK भेजा। एक बार जब सेगमेंट 2 सक्सेसफुली रिट्रांसमिट हो गया और होस्ट बी पर अराइव हुआ तो मिसिंग गैप तुरंत फिल हो गया। होस्ट बी का कंटिन्यूअस स्ट्रीम 1500 से सीधे 2999 तक जंप कर गया, इसलिए होस्ट बी का अगला AK तुरंत 3000 पर जंप कर गया। इस सिंगल क्यूम्यूलेटिव AK ने एक साथ तीनों सेगमेंट्स 2, 3 और 4 को तुरंत वैलिडेट कर दिया। सेक्शन ब्रेक 4 रिलायबिलिटी मैकेनिज्म्स, लॉस डिटेक्शन, RTO और चेकसम्स। TCP को कैसे पता चलता है कि ट्रांसिट में कोई सेगमेंट गायब हो गया है? ये दो प्राइमरी लॉस डिटेक्शन इंजनों पर रिलाय करता है, टाइम आउट्स और डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स। यह टेक्स्ट बेस्ड डायग्राम उन 2 मेन पाथवेज को इलस्ट्रेट करता है जो TCP डेटा रिट्रांसमिशन के लिए यूज करता है। रिट्रांसमिशन टाइम आउट के थ्रू टाइमर एक्सपायरेशन और 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स रिसीव होने पर ट्रिगर होने वाला फास्ट रिट्रांसमिट। दोनों सिनेरियोज में सिस्टम मिसिंग नेटवर्क सेगमेंट को रिट्रांसमिट करता है। रिट्रांसमिशन टाइम आउट RTO इंजन जब भी TCP लेयर 3 पर कोई सेगमेंट पुश करता है तो ये एक रिट्रांसमिशन टाइमर स्टार्ट करता है। अगर उस सेगमेंट के बाइट्स को कवर करने वाला AK वापस आने से पहले टाइमर एक्सपायर हो जाता है तो TCP मान लेता है कि सेगमेंट लॉस हो गया था और इसे रिट्रांसमिट कर देता है। लेकिन वह टाइमर कब तक चलना चाहिए? अगर टाइम आउट बहुत छोटा है तो TCP प्रीमैच्योरली उन सेगमेंट्स को रिट्रांसमिट कर देगा जो सिर्फ मामूली नेटवर्क जिटर के कारण डिले हुए थे, जिससे भारी मात्रा में बैंडविड्थ वेस्ट होगी। अगर टाइम आउट बहुत लंबा है तो एप्लीकेशंस लॉस हुए डेटा की रिकवरी का वेट करते हुए सेकंड्स तक आइडल बैठी रहेंगी, जिससे अनटॉलेबल लेटेंसी पैदा होगी। इसे सॉल्व करने के लिए TCP कंटिन्यूअस स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट का यूज करके नेटवर्क कनेक्शन के राउंड ट्रिप टाइम RTT को डायनामिकली एस्टीमेट करता है। RFC 629 RTT और RTO मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। जब कोई होस्ट किसी सेगमेंट के लिए AK रिसीव करता है तो वो एक्चुअल इलैप्स्ड राउंड ट्रिप टाइम मेजर करता है, जिसे सैंपल RTT कहते हैं। इसके बाद ये एक स्मूथ रनिंग एवरेज एस्टिमेटेड RTT को अपडेट करता है और वेरिएंस डेव RTT को ट्रैक करता है। एस्टिमेटेड RTT इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 1 माइनस अल्फा क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स एस्टिमेटेड RTT प्लस अल्फा टाइम्स सैंपल RTT।
जहां अल्फा को आमतौर पर 0.125 या 1/8 पर सेट किया जाता है। इसके बाद टीसीपी राउंड ट्रिप डिले वेरिएंस डेव आरटीटी कैलकुलेट करता है। डेव आरटीटी इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 1 माइनस बीटा क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स डेव आरटीटी बीटा टाइम्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सैंपल आरटीटी माइनस एस्टिमेटेड आरटीटी, जहां बीटा को आमतौर पर 0.25 या 1/4 पर सेट किया जाता है। फाइनली डिले वेरिएंस को ध्यान में रखते हुए टीसीपी एक सेफ्टी मार्जिन के साथ अपना एक्चुअल रिट्रांसमिशन टाइम आउट आरटीओ सेट करता है। आरटीओ इक्वल्स एस्टिमेटेड आरटीटी प्लस 4 टाइम्स डेव आरटीटी। एग्जाम टिप: जब भी कोई रिट्रांसमिशन टाइमर एक्चुअल में एक्सपायर होता है और रीसेंड करने के लिए फोर्स करता है तो टीसीपी सीवियर नेटवर्क कंजेशन मान लेता है। यह आगे की रीट्राई के लिए आरटीओ वैल्यू को डबल कर देता है, जिसे एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ कहा जाता है, ताकि पहले से ही स्ट्रगल कर रहे नेटवर्क पर ज्यादा प्रेशर न पड़े। सेक्शन ब्रेक: फास्ट रिट्रांसमिट 3 डुप्लीकेट एकेज रूल। किसी आरटीओ टाइमर के एक्सपायर होने का वेट करने में हंड्रेड्स ऑफ मिलीसेकंड्स लग सकते हैं। क्या हो अगर कोई सेंडर एक के बाद एक लगातार 5 सेगमेंट्स ट्रांसमिट करे और सिर्फ सेकंड वाला ही ड्रॉप हो जाए? रिसीवर आउट ऑफ ऑर्डर आने वाले हर सब्सिक्वेंट सेगमेंट के लिए तुरंत डुप्लीकेट एकेज के साथ रिस्पॉन्ड करेगा। जब सेंडर को एग्जैक्ट सेम बाइट नंबर के लिए 3 डुप्लीकेट एकेज रिसीव होते हैं, यानी उसे सेम एक्सपेक्टेड बाइट की तरफ पॉइंट करने वाले टोटल 4 एकेज मिले, तो यह टाइमर के एक्सपायर होने का वेट नहीं करता है। यह तुरंत फास्ट रिट्रांसमिट को इन्वोक करता है और मिसिंग सेगमेंट को तुरंत रीसेंड कर देता है। यह डायग्राम टीसीपी फास्ट रिट्रांसमिट डिसीजन वर्कफ्लो को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट पैकेट्स रिसीव होने पर रिट्रांसमिशन टाइम आउट टाइमर का वेट किए बिना ही मिसिंग डेटा सेगमेंट का इमीडिएट रिट्रांसमिशन ट्रिगर हो जाता है। सेक्शन ब्रेक: वेरिफिकेशन और करप्टेड सेगमेंट डिस्कार्ड। यूडीपी की तरह ही टीसीपी सूडो हेडर टीसीपी हेडर और पेलोड डेटा पर वंस कॉम्प्लीमेंट चेकसम कंप्यूट करता है। अगर कोई रिसीविंग ऑपरेटिंग सिस्टम किसी टीसीपी सेगमेंट का चेकसम कैलकुलेट करता है और करप्शन डिटेक्ट करता है, तो वो इसे बेहद सिंपल तरीके से हैंडल करता है। वो साइलेंटली करप्टेड सेगमेंट को ड्रॉप कर देता है। ये एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट यानी नैक क्यों नहीं भेजता? क्योंकि अनरिलायबल नेटवर्क पर नैक भेजने से इनफिनाइट फीडबैक लूप्स बन सकते हैं। करप्टेड सेगमेंट्स को साइलेंटली डिस्कार्ड करके टीसीपी सेंडर के नॉर्मल लॉस डिटेक्शन मैकेनिज्म जैसे आरटीओ टाइमआउट्स या 3 डुप्लीकेट एक्स को नेचुरली एक क्लीन रिट्रांसमिशन ट्रिगर करने के लिए मजबूर करता है। सेक्शन ब्रेक 5: टीसीपी वर्सेस यूडीपी आर्किटेक्चरल कंपैरिजन। ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सिलेक्शन की अपनी ऑपरेशनल अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करने के लिए इस कॉम्प्रिहेंसिव आर्किटेक्चरल कंपैरिजन को रिव्यू करें। यह टेबल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी टीसीपी को यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यानी यूडीपी के साथ कई कोर प्रोटोकॉल एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर कंपेयर करती है। कनेक्शन मॉडल के मामले में टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है, जिसमें सेशन इनिशियलाइजेशन और स्टेट ट्रैकिंग की जरूरत होती है, जबकि यूडीपी कनेक्शन लेस है, जिसमें 0 सेटअप टाइम और 0 स्टेट ट्रैकिंग होती है। डेटा ट्रांसफर यूनिट्स के लिए टीसीपी एक कंटिन्यूअस बाइट स्ट्रीम की तरह काम करता है, जबकि यूडीपी डिस्क्रीट डेटाग्राम मैसेज भेजता है। टीसीपी में 2260 बाइट्स का ज्यादा हेडर ओवरहेड होता है, जिसमें कंट्रोल फ्लैग्स, विंडोज और ऑप्शंस होते हैं, जबकि यूडीपी में सिर्फ पोर्ट लेंथ और चेकसम को कवर करने वाला एक फिक्स्ड 8 बाइट हेडर होता है। टीसीपी में एक्नॉलेजमेंट्स, रिट्रांसमिशन टाइम आउट टाइमर्स और फास्ट रिट्रांसमिट्स के थ्रू रिलायबिलिटी की गारंटी होती है, जबकि यूडीपी बिना किसी एक्नॉलेजमेंट या रिट्रांसमिशन के अनरिलायबल बेस्ट एफर्ट सर्विस प्रोवाइड करता है। पैकेट ऑर्डरिंग में टीसीपी स्ट्रीम को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए सीक्वेंस नंबर्स का यूज करके स्ट्रिक्ट इन ऑर्डर डिलीवरी मेंटेन करता है, जबकि यूडीपी अनऑर्डर्ड होता है और पैकेट्स को अराइवल के ऑर्डर में ही प्रोसेस करता है। टीसीपी में फ्लो कंट्रोल, जो रिसीवर ओवरफ्लो को रोकने के लिए स्लाइडिंग रिसीवर विंडो का यूज करता है, और कंजेशन कंट्रोल, जो नेटवर्क ड्रॉप्स के बेसिस पर ट्रांसमिशन रेट्स को एडजस्ट करता है। दोनों फीचर्स होते हैं। यूडीपी में ये दोनों फीचर्स नहीं होते और ये होस्ट कैपेसिटी या नेटवर्क लिंक्स की परवाह किए बिना डेटा ट्रांसमिट करता है। इसलिए हैंडशेक्स, एक्नॉलेजमेंट्स और स्टेट ट्रैकिंग की वजह से होने वाली लेटेंसी के कारण टीसीपी ट्रांसमिशन स्पीड स्लो होती है, जबकि यूडीपी मिनिमल लेटेंसी और 0 प्रोटोकॉल ओवरहेड के साथ बहुत फास्ट होता है। सेक्शन ब्रेक 6: समरी, स्टूडेंट्स और गेट एस्पिरेंट्स के लिए की टेकअवेज। आगे बढ़ने से पहले ये वेरीफाई कर लें कि आपने इन वाइटल टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया है। बाइट स्ट्रीम एब्स्ट्रैक्शन।
टीसीपी इंडिविजुअल एप्लीकेशन मैसेज बाउंड्रीज को ट्रैक नहीं करता। यह एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम में हर सिंगल 8 बिट बाइट को नंबर देता है और डिलीवर करता है। टीसीपी हेडर स्केलेबिलिटी। एक स्टैंडर्ड टीसीपी हेडर मिनिमम 20 बाइट्स का होता है। 4 बिट HLEN फील्ड 4 बाइट वर्ड्स में हेडर लेंथ को मेजर करती है। जैसे HLEN इक्वल्स 5 का मतलब 20 बाइट्स है, HLEN इक्वल्स 15 का मतलब 60 बाइट्स है। सीक्वेंस वर्सेस एक्नॉलेजमेंट नंबर्स। सीक्वेंस नंबर इक्वल्स सेगमेंट के पहले पेलोड बाइट का बाइट ऑफसेट। एक नंबर इक्वल्स नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट सीक्वेंस नंबर। सिन और फिन कंट्रोल फ्लैग्स में से हर एक सीक्वेंस स्पेस की 1 यूनिट कंज्यूम करता है। क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट्स। एक एन यह कन्फर्म करता है कि n-1 तक के सभी बाइट्स कंप्लीटली और कंटिगुअसली रिसीव हो चुके हैं। आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स डुप्लीकेट एक्स ट्रिगर करते हैं। रिट्रांसमिशन टाइमर्स RTU। राउंड ट्रिप टाइम एस्टिमेटेड आरटेड RTT और वेरिएंस देव RTT के स्मूथ एस्टिमेट्स का यूज करके डायनेमिकली कैलकुलेट किया जाता है। RTO इक्वल्स एस्टिमेटेड RTT प्लस 4 टाइम्स देव RTT। फास्ट रिट्रांसमिट। जब सेंडर को सेम सीक्वेंस नंबर के लिए 3 डुप्लीकेट एक्स मिलते हैं तब यह ट्रिगर होता है और RTU टाइम आउट का वेट किए बिना मिसिंग डेटा को रिट्रांसमिट कर देता है। सेक्शन ब्रेक। अब जबकि हमने TCP सेगमेंट्स, हेडर लेआउट्स और सीक्वेंस अरिथमेटिक के हाईटेक फैक्ट्री इंजन को एक्सप्लोर कर लिया है, तो एक क्रिटिकल सवाल बचता है। दुनिया के अपोजिट साइड्स पर मौजूद 2 मशीनें पहली बात तो इस सिंक्रोनाइज्ड कन्वेयर बेल्ट को कैसे एस्टैब्लिश करती हैं और काम पूरा होने पर इसे ग्रेसफुली डिसअसेंबल कैसे करती हैं। अगले सेक्शन 7.44 TCP कनेक्शन मैनेजमेंट द 3-वे हैंडशेक एंड 4 वे टियर डाउन स्टेट डायग्राम मेंटल मॉडल मेकिंग अ फॉर्मल फोन कॉल की तरफ बढ़िए, जहां हम कनेक्शन सेटअप और टर्मिनेशन के एग्जैक्ट स्टेट ट्रांजिशंस को ट्रेस करेंगे।